जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे सेरो सेरेनियो। आप सभी का स्वागत है भूतों वाली क्लास में। तो मैं चाहूंगा फटाफट से हमारी पूरी आर्मी पूरे जोश के साथ लाइव आ जाए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन वाला सेशन। ये क्लास, वैसे इस क्लास को पूरा पूरा प्लान था कि भूतों वाली बना दिया जाता, लेकिन अब थोड़े से भूत है ना, अभी जागृत नहीं हुए है ना, जागना के स्टार्ट ही में है। अदरवाइज इस क्लास को बहुत बेहतरीन लेवल पर लेके जाने का प्लान था, बट कोई कारणवश ये वाली क्लास उस टाइम पर नहीं हो पाई और आप इसी को इसी टाइम पर भूत मानकर सवालों को भूत बनाने की पूरी पूरी कोशिश करिए, है ना। चलो एक बार पूरे जोश के साथ में कमेंट में आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन, भूतों वाली क्लास। ये वास्तव में जो क्लास है ना, इस क्लास में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है जो हमने इंक्लूड करे हैं वो वैसे तो आपके ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि इतने दिनों के अंदर जो मैंने पेपर रिव्यूज वगैरह करवाए हैं, बच्चों को जो पढ़ाया है, उसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हम इन हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं उनके अंदर झोंक देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अलग क्लास होगी ये। और इस क्लास के बाद में मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर चला जाएगा अगर आप उस तरीके से, जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस क्लास को, उस तरीके से अगर आप इस क्लास को लेते हैं, है ना। तो पूरा जोश आपका दिख जाए चैट वाले सेक्शन में कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। तो हम हमारे देश की सेवा के लिए एक छोटा जो हमारा कदम है, वो कदम हमने उठाया है। मैं चाहूंगा एक बार इस तिरंगे के लिए, इस लहराते हुए तिरंगे की शान कम नहीं हो। आप इस तिरंगे से वादा करो, एक बार इस तिरंगे के सामने आपका सैल्यूटेशन हो जाए कि गुरुजी, अगर हम इस देश की सेवा के लिए जो हम पहला कदम उठा रहे हैं, वो पहला कदम अगर हमारा सक्सेस होता है तो इस देश के इस तिरंगे पर कोई आंच नहीं आएगी। एक बार इस तिरंगे के लिए सैल्यूटेशन। और ये तिरंगा वो है जो हमारी रोम रोम के अंदर बसता है रोम रोम में बसता है। हमारे बहुत सारे ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने, बहुत सारे हमारे सैनिक हैं जिन्होंने शहीद होकर इस तिरंगे की रक्षा करी है। गुरुजी, हम भी इस तिरंगे की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा वादा आपका इस तिरंगे के सामने होना चाहिए। ठीक है क्या? तैयार हैं आप लोग? हाँ जी, ऐसे एनिमेशंस आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे अभी, है ना। तो स्टार्ट में अभी जय हिंद का एक छोटा सा कमेंट्स हर बच्चे का दिख जाए इस क्लास के अंदर। सारे बच्चों का योगदान है, एक एक सिंगल बच्चे का कमेंट दिख जाए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, है ना। और पहला भूत प्रकट किया जाए। क्या आप तैयार हैं? पहला भूत प्रकट कर दूं मैं? पहला भूत प्रकट कर दिया जाए। वो जोश इस क्लास के बाद में, वो जुनून, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका पेपर के अंदर जो रहेगा वो वास्तव में टॉप लेवल पे रहेगा। ठीक है, मेरा वादा है आपसे कि इस क्लास के बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी, हम इतने सारे मॉक टेस्ट वगैरह हमने लगाए थे, उनके बाद में हम डिमोटिवेट हो गए। क्योंकि आज भी बच्चों के कमेंट आए, सर डर रहे डर रहे डर रहे नहीं, बिल्कुल नहीं डरने देंगे आपको। आज की क्लास, आपको ये वाली क्लास पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में लेनी है। चलो भाई, और ये लो जी, आपका ड्रीम, आपका एयरफोर्स, आपकी नीली वर्दी का जो सपना है वो आपके सामने है। क्या आप भी चाहते हैं इस नीली वर्दी के अंदर, क्या आप भी चाहते हैं सेम इसी तरीके की वर्दी के सामने, लोगों के सामने आना? मैं सैल्यूट इस वर्दी को करता हूं। और आप में से भी कई जो हमारे शेर हैं, शेरनियां हैं, उनकी फोटो इस वाले सेशन के अंदर कहीं भी मुझे देखने को मिलेगी तो वास्तव में मेरा जो सीना है ना, बिल्कुल गदगद हो जाएगा। इतना प्राउडफुल मोमेंट मैं फील करूंगा। वो बोलते हैं ना कि गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है, ये मोमेंट मुझे चाहिए। ये फौजियों वाली धुन, क्या आप तैयार हैं? इस वर्दी के लिए आप लोग तैयार हैं? इस वर्दी को पाने के लिए तैयार हैं? तो वो दिखना चाहिए आपका कमेंट वाले सेक्शन में, जुनून दिखना चाहिए। पहला भूत प्रकट कर दिया है भाई हमने, पहला भूत प्रकट हो गया है। अब उड़ा दो इस पहले भूत को फटाफट से। बोलो फटाफट, पहला भूत आपके सामने है। देखो भूत कैसे नाच रहा है, आग में नाचेगी लड़की भाई। ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं। पहले के अंदर आपको दे रखा है जिसमें 10 और 6 अवयव हैं, इनमें से दोनों में 4 अवयव समान हैं। ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको निकालने हैं तो वो होता है कॉमन एलिमेंट का स्क्वायर होता है। कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। पहले क्वेश्चन को भूत हमने बना दिया है। ठीक है क्या? पहले क्वेश्चन को हम भूत बना चुके हैं, पहले क्वेश्चन को भूत बना चुके हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। आपके आसपास में जो भी कोई शेर बैठा है उस शेर तक ये वाली क्लास पहुंच जानी चाहिए। ये आपका खुद का कमिटमेंट होना चाहिए खुद से। चलो भाइयों आगे चलो। आपको दे रखा है 3 असंयुक्त समुच्चयों के लिए ए बी सी दे रखा है। ए में 10 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, सी में 5 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी आपको बताना है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखना। 3 डिसजॉइंट सेट लिखे हुए हैं और डिसजॉइंट सेट का मतलब है तीनों का खुद का दो का इंटरसेक्शन 0 के बराबर होगा। तो यदि हमें निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो तो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी होगा। तो ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट कितने हैं जी? 10। बी में एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 6। सी में एलिमेंट कितने हैं? 5। आप इन सबको प्लस करोगे तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? 21। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कॉन्फिडेंस, जोश, जुनून कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? टॉप लेवल पर और हंसते हुए क्लास को आपको अटेंड करना है ना, मायूस होकर नहीं, हंसते हुए क्लास को। ये आपके पिछले इनटेक का क्वेश्चन है, पिछले इनटेक का क्वेश्चन है भाई, उड़ा दो फटाफट से। हाँ जी, ट्रेन में है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट सभी को। क्या पता मैं बाद में बोलना भूल जाऊं। सभी को ऑल द बेस्ट। जाओ और बढ़िया अच्छे तरीके से पेपर फोड़ फाड़ के आना। हाँ जी भाई, एक्स मैट्रिक्स में a प्लस बी पंक्तियां हैं, a प्लस 2 स्तंभ है, और मैट्रिक्स y में b प्लस 1 पंक्तियां हैं, a प्लस 3 स्तंभ है। x इंटू वाई, y इंटू एक्स दोनों के दोनों विद्यमान हैं। तो आपको पूछा गया है क्या? a का और b का वैल्यू निकालना है। देखो भाई, अगर x इंटू वाई दोनों अवेलेबल है, x इंटू वाई यदि कर सकते हैं तो x का जो सिक्वेंस है वो है हमारे पास a प्लस का b क्रॉस है हमारे पास a प्लस का 2 है। ये तो है पहले का सिक्वेंस। और दूसरे का जो सीक्वेंस है वो है हमारे पास b प्लस 1 पंक्तियां हैं और a प्लस 3 हमारे पास इसमें स्तंभ है। तो ऐसे केस में इन दोनों का कनेक्शन तब सेट बैठ सकता है जब ये दोनों संख्या बराबर हो। ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है a प्लस 2 बराबर होगा b प्लस का 1 होगा। मतलब a माइनस बी, a माइनस का b प्लस का 1 बराबर क्या आएगा? 0। ये पहली इक्वेशन। सेम अगर y इंटू एक्स पॉसिबल है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इन दोनों को बराबर करोगे आप तो a प्लस बी बराबर आएगा हमारे पास a प्लस 3। a से a कैंसिल होगा, b बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। b बराबर 3 आप पुट करोगे, इधर ट्रांसफर करोगे तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 2। a बराबर 2 आएगा और b बराबर हमारे पास 3 आएगा। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। लास्ट टाइम का ही क्वेश्चन है, लास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से है ना कि किस तरीके से ऐसे सवाल आएंगे और बैंड हमें बजानी पड़ती है ऐसे सवालों की। चलो मेरे शेरों, अगला क्वेश्चन। पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन आपको निकालनी है। एक और भूत प्रकट होने वाला है। हाँ जी, इस टाइम पर बस में हो। चलो ठीक है भाई, बढ़िया अच्छे तरीके से रेस्ट करके पेपर दियो और एक कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना? अगर बोला कि डर लग रहा है तो मैं उठा के पटक दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है ना? और कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर आपको अटेंड करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुमने स्टडी नहीं करी और बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ में हमने स्टडी करी है, तो क्यों डरे हम? क्यों ही डरे हम? डर उनको लगता है जिन्होंने अच्छे कंटेंट के साथ में स्टडी नहीं करी, लापरवाही करी है। हाँ जी भाई, पैराबोला की एक्सिस निकालनी है। मैंने कहा था डबल पावर जिसके रेस्पेक्ट में, डबल पावर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। डबल पावर x की है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। 2x माइनस का 4 बराबर क्या आएगा? 0। और x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 2 हमारे पास सी ऑप्शन में है। इसके अंदर अगर आपको लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी हो, 3 चीजें ध्यान रखना। अगर आपको इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी हो तो डबल पावर का, सिंगल पावर का कोफिशिएंट कौन सा है? माइनस का 3 अपॉन डबल पावर का कोफिशिएंट और इसका मोड कर दो, ये होती है LR की लेंथ। एक होता है इसमें वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है? वर्टेक्स निकालने के लिए चाहे तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं तो x बराबर 2 रख के y की वैल्यू निकाल लो। 2 रखोगे तो 4 माइनस का 8 माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 3y बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा।
यहाँ से y बराबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब 2,2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वर्टेक्स आ जाएगा। ये तीन चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि इसे हम निकालते हैं। ठीक है भाइयों। अरे नेवी का प्लान भी बहुत बड़ा प्लान है, ये लो। अरे भूतों की कमी थोड़ी है दुनिया में। लो जी, ना चलो थोड़ा सा भूतों के साथ में, इस तरीके से नचाना सवालों को, है ना। और जो ज्यादा ज्यादा है ना 30 मार्क का बनता हो ना सवाल, उसको तो इस तरीके से नचाना है जो लास्ट में नचवा रहा है। आग में नाचेगी लड़की। कहा था ना भूतों वाली क्लास है, देख लो आ गए भूत ही भूत। हाँ जी, फेंको भाई, जवाब फेंको। ई की पावर में है 3 log x अपॉन x की पावर 4 - 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है। हैं? तभी कहा था रे भूतों वाली क्लास है, स्पेशल होगी। तो यहां से देखो, इस 3 को अगर आप यहाँ पे पावर में लेके जाओगे तो e की पावर में हमारे पास आ जाएगा log e x की पावर 3 और अपॉन हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस का बना जाएगा और इंटू dx आ जाएगा। e log e हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है क्या, देखो ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस का बना रहा है और इंटू dx। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 का डिवाइड कर दो। नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो 1/4 लोग नीचे वाली संख्या हमारे पास इसका सही आंसर आएगा। 1/4 लोग एक्स की पावर 4 प्लस का 1, बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। एक बच्चा है ना बस की स्पीड के साथ में जवाब दे रहा है। पवन कुमार राजस्थान रोडवेज से कुचामन की तरफ, क्या बात है, पूरी पूरी रामायण लिख दी है। मुकेश सर और राहुल सर का आशीर्वाद भी ले लिया। चलो भाई, हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ और पेपर को तहस नहस कर दो, इस तरीके से नचा देना भूतों की जैसे। हाँ जी भाई, एक पार्टी में 15 पुरुष है, 2 महिलाएं हैं। एक गोल मेज के चारों ओर बिठाया जाता है, 2 महिलाओं के एक साथ बैठने की प्रायिकता कितनी रहेगी, बताओ फटाफट से। दोनों महिलाएं एक साथ बैठ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो भाई पहले हम टोटल तरीके निकालेंगे। टोटल तरीके, 13 महिला है, 13 तो सब आदमी है और 2 क्या है जी, महिला है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, टोटल मिलाकर हो गए 15। तो कुल तरीके यदि हम निकालते हैं तो 13 और 2 कितने हो गए, 15। 15 को बिठाने के तरीके 15 - 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है टोटल तरीके। अगर दोनों महिलाओं को साथ में बिठाया जाए तो दोनों महिलाएं यहाँ पे बैठेगी, इनको एक मानना पड़ेगा। 13 आदमी हैं, इनको अलग मानना पड़ेगा। 13 और 1 14, 14 को बिठाने के तरीके 14 - 1 का फैक्टोरियल। लेकिन इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। इसके अंदर ये अनुकूल घटना में इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 14 को लिखेंगे 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/7। अब 1/7 देखो यहां से आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है हमारे शेरों। जाओ और फोड़ के आना। और मैं नंबर आपको बता देता हूं, इस नंबर पर अपने पेपर का रिव्यू के लिए मुझे मैसेज जरूर करना, 95 11 56 55 73। ठीक है, ये नंबर रहा। और इस नंबर पे, ठीक है जी, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज या कोई पेज में तुम लिख सको तो पेज में लिख के इसके ऊपर सेंड करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ जी मेरी मेहनत रंग ला रही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फेंको देके जल्दी से, है ना। और भाई साहब लास्ट टाइम पे तुम्हारा नाम भी ले लूं, है तो भाई साहब क्वेश्चन का नंबर लिखना और फिर जवाब देना। क्वेश्चन का नंबर लिखकर जवाब देना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन का नंबर लिखिए। सुनील सैनी ने आंसर दिया है डी आंसर, हरवीर ने दिया है डी सी आंसर, राजा ने दिया है डी आंसर, अमित ने दिया है सी आंसर, शांत शिवम सी आंसर। बहुत बढ़िया। देखो भाई, ये पैराबोला किधर की तरफ ओपन होगा कि सर ये -y की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला है, ऐसे नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला है। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -a। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है x² = -8y, इसमें से ये जो वैल्यू है वो 4a का वैल्यू होता है। तो 4a बराबर कितना है, 8। मैंने कहा था बिना साइन के लेना है। तो यहाँ से a = कितना आ जाएगा आपके पास, 2। a = 2 रखोगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2। फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही आंसर होगा भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। आपको इन दोनों से a और b निकालकर a इंटू बी निकालना है। बताना जरा a इंटू बी क्या रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा शेर पहले देता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन से मेरे शेर का शेरनी का सबसे पहले जवाब आता है? चलो ठीक है, बिल्कुल आई हो भाई। ग्रीन कार्ड मिल गया मृत्युंजय, बहुत बहुत बधाई हो भाई, आपको बहुत बधाई हो। डिटेल सेंड कर देना मुझे, नंबर जो दे रखा है ना 95 11 56 55 73 उस पे। हाँ जी भाई। 8 में सुमेर ने दिया है बी आंसर, लवली ने दिया है बी आंसर, सुमेर ने बी आंसर, और वाइल्ड इंसान बी आंसर, हरवीर बी आंसर, प्रिंस ए आंसर। देखो भाई, पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, एक और माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 2 और 4 6 आएगा, और हमारे पास 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, और हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हम ए कैलकुलेट करते हैं तो ए के लिए हम 2 का डिवाइड कर देंगे, माइनस का 1 ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये माइनस का 4, ये आएगा ए। एक बार हम दोनों को माइनस करेंगे और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम माइनस करते हैं तो 2b का वैल्यू आएगा, माइनस करोगे इसमें से इसको माइनस करोगे, 1 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 4, 2 माइनस 4 करोगे माइनस का 2, 5 माइनस 1 करोगे 6, माइनस 6 माइनस 2 करोगे तो माइनस का 4। इसके अंदर आपको 2 का डिवाइड कर देना है। तो b का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 2, माइनस का 1 3 और माइनस का 2 आ जाएगा। ये आएगा b का वैल्यू। अगर हम a इंटू बी कर दें, a इंटू बी कर दें तो क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 9, कितना आ जाएगा 7, एक एलिमेंट ही निकाल लो। अच्छा नहीं आएगा एक एलिमेंट से, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और माइनस का 6 माइनस का 5 आएगा भाई। आ रहा है क्या? 7 और माइनस 5 दो ऑप्शन में आ रहा है, इसको भी कर लो इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा माइनस का 8, और माइनस का 8 आ रहा है हमारा। अरे भाई साहब, ये वाला ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन सही। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। क्या हो गया बेटा इस क्वेश्चन से? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते? हाँ आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं पेपर में। बी आंसर सही आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन है, बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 9। सिद्धार्थ जांगिट, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ कितना आएगा? अरे 8 में बताओ आंसर कितना आएगा? अरे यार, अभी तुम्हारे पास केवल वही बात है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या ही करोगे तुम डर लगा लगा के हैं। अरे मैं कह रहा हूं बेटा आपको 15 प्लस क्वेश्चंस तो बहुत मतलब मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। अब तुम क्या है कि कहीं पे मॉक टेस्ट देते हो और फिर मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है तो कंपैरिजन करते हो कि यार पता नहीं फाइनल एग्जाम में भी इतना ही आ गया। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ओलंपिक में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बनाता है ना, तो उसका नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी फर्क होता है। खिलाड़ी वो ही रहता है, बस जो जगह रहती है, टाइम रहता है, वो अलग है। वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। तो भाई आप क्या पता कि यहाँ पे 43 का स्कोर आ रहा है तो वहां पे जाके आप बेस्ट करोगे। लाल सिंह चौहान जिस बच्चे के 62 मार्क्स थे, 62 मार्क्स थे, पता है वो बच्चा उसके पेपर में, यहाँ वाले पेपर के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर उस बच्चे के 50 55 के आसपास, उससे कम भी कई बार आया करते थे, 40 भी आया करते थे, लेकिन वहां पे जाके उस बच्चे के 62 का स्कोर हुआ। तो आप में से भी हो सकता है कोई दूसरा लाल सिंह चौहान बैठा हो क्लास में। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई आपका। हाँ जी, दो पासों को उछालेंगे, दो डाइस को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस बराबर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6, टोटल 36 एलिमेंट्स होंगे। आपको बोला है कि दोनों अंकों का योगफल 6 आना चाहिए, अंतर 6 आना चाहिए। तो बताओ क्या लिखूं मैं, 6,1 लिख लूं क्या? 6,1 अंतर कितना आ जाएगा 5। और बताओ क्या लिखूं मैं, है 6,1, एक तो ये संख्या रहेगी, एक हमारे पास 1,6 रहेगी। इनके अलावा कोई ऐसी संख्या है क्या जिनसे अंतर हमारे पास 5 आ जाए? और करके देख लो, हाईएस्ट से हाईएस्ट, लोएस्ट से लोएस्ट मैंने ले ली। दो ही संख्या ऐसी है जिनका डिफरेंस हमारे पास कितना आता हो 5। तो आ जाएगा 2/36, 2/36 का मतलब कितना आ जाएगा 1/18, 1/18 राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा भाई। सी कैसे आ गया तुम्हारे? 5/36, 5 संख्या ऐसी है, 1 6 6 और 1 अंतर कितना आना चाहिए 5। 9 का बी लॉक कर दीजिए, बहुत बढ़िया बात है भाई। अरे सही है ना, 2/36। कमाल करते हो यार तुम भी।
क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो, आपका छोटा भाई आपका इंतजार कर रहा है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, हैं? बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है तुम्हारे को हंसाने के लिए कि भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, जाग जाओ। ठीक है। जब इसको देखकर हंसी नहीं आई तो फिर तुम कैसे खुश होगे रे, हैं? गोलुआ, इसी को तो बोलते गोलुआ। गुलवा है ये, तुम्हारे को हंसाने के लिए आया है गुलवा। कि वो कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस, अरे मेरे भाइयों, बड़े भाइयों, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करा तो फिर किसको किया हमने? अरे अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए, बेचारा इतना इतनी मेहनत कर रहा है? तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। हाँ जी भाई, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, x की पावर n प्लस का 1 आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस का 1। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 4, तो आएगा 1/4 log x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सही आंसर है। 1/4 log x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस का 1। ठीक है, आ गया मजा? छोटे भाई की इज्जत रख ली तुमने। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 0 से लेकर 5 तक की संख्याएं हैं, 4 अंकों की विषम संख्याएं आपको बनानी है, कितनी बनेगी? हम्म। चलो जी, बोलो बोलो बोलो। 0 से लेकर 5 तक अंकों से 4 अंकों की विषम संख्याएं आपको बनानी है। देखो भाई, 4 अंकों की विषम संख्या बनाने के लिए आपको रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन नहीं दे रखा है, और ऑप्शन में जो नंबर दे रखे हैं छोटे हैं, तो इसका मतलब विदाउट रिपीट। देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, 4 अंकों की अगर आपको संख्या बनानी है, विषम संख्या बनानी है, तो पहली बात है कि आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। ठीक है, आप 0, चलो आप एक बार यहाँ पे ले लो कि यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। मान लो कि ये संख्या आपने 3 प्रकार से ले ली, फिर टोटल 36 हमारे पास। मान लो कि ये हमने 5 प्रकार से, ये मान लो कि हमने 4 प्रकार से, ये हमने 3 प्रकार से ले ली। ठीक है, तो ऐसे केस में 12 पंजे 60, 36 18, 180 हमारे पास संख्याएं आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि आप निश्चिंत हो गए, आप निश्चिंत हो गए कि सर लास्ट में तो हमने 1 3 5 लिया है, 1 3 5 लिया है, लेकिन 0 शुरू में चला गया, तो वो संख्या ओड तो रहेगी लेकिन 4 डिजिट की नहीं रहेगी। यहाँ पे 0 को सेट कर दो एक प्रकार से, यहाँ पे 3 प्रकार से। अब कितनी बची? 4। अब कितनी बची? 3। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को आपको माइनस करना पड़ेगा। 180 माइनस 36 कर दो। 180 माइनस 36 करोगे तो टोटल संख्या है हमारे पास 144 बनेगी। मोस्टली चांस अगर कोई क्वेश्चन का आपका पी एंड सी का रहता है ना, तो इस क्वेश्चन का चांस बहुत अच्छा रहेगा भाई, है ना? ओड नंबर, इवन नंबर, डिविजिबल बाई 5, है ना? 3000 से 5000 के बीच में 5 डिविजिबल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा भयंकर क्वेश्चन नहीं आएगा कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। किसी परवलय का शीर्ष 0 0 है, नाभि 0,3 है, तो आपको बताना है इसकी इक्वेशन क्या रहेगी। फटाफट से, चलो भाई साहब, दौड़ो जल्दी से। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी भाई, देखो इसके अंदर पहले इन जो पॉइंट्स है ना, इनको प्लॉट कर लो तुम, कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट्स है। अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो एक पॉइंट है हमारे पास 0,0 यहाँ पर, एक है 0,3, तो 0,3 यहाँ पर रहेगा, 0,3 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट 0,0 है। और ये पैराबोला हमेशा फोकस की तरफ ओपन होता है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। तो ऐसे केस में ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? ए बराबर, क्योंकि इस केस में फोकस 0,a रहती है। कंपेयर करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 3। ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहती है। आप ए का वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12y आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। कौन सा ऑप्शन रहेगा जी? सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, अरे उड़ा दोगे इस सवाल को? बोल भी जाओ। हे यार, तुम तो मतलब पता नहीं कोई बहुत खतरनाक तुम्हें सदमा लग गया हो ना, कि हमारा एग्जाम आया है, हमारा एग्जाम आया है, हमारा एग्जाम आया है, हैं? अरे तुमने जिसकी तैयारी करी थी, वो दिन तो आएगा ही आएगा, हैं?
वो दिन तो हमारी लाइफ में आएगा नहीं? क्या चाहते हो, एग्जाम ना लगे, तैयारी करते रहे पूरे साल भर? तैयारी करते रहे सर, एग्जाम नहीं लगना चाहिए बस। बताओ जल्दी से। आपको दे रखा है 0,0, 1,0, 0,1। इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। इन तीनों पॉइंटों को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो तीनों पॉइंट कौन से? एक तो 0,0, एक पॉइंट है हमारे पास 1,0, एक पॉइंट जो है वो है हमारे पास 0,1 है। ठीक है जी। इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या, इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला जो वृत्त है वो ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा इन तीनों पॉइंटों को मिलाने से हमारे पास जो ट्राइंगल बना है वो कौन सा ट्राइंगल बना है? और वो बना है जी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बना है, समकोण त्रिभुज बना है। और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है। इसका मिड पॉइंट निकाल लो, वो सरकम सेंटर होगा 1/2, 1/2 आ जाएगा सरकम सेंटर। तो आपको सरकम सेंटर भी आ गया। ये जो पूरी संख्या है ना, ये है हमारे पास व्यास, और व्यास होगा हमारे अंडर अंडर रूट 2 होगा, ये व्यास होगा। रेडियस अगर आपको निकालना है तो वो होगा d/2 रहेगा, मतलब अंडर रूट 2/2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 हमारे पास राइट आंसर होगा, और वो रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। और तो सेंटर 0,0, सरकम सेंटर मैंने बता दिया, और रेडियस बता दी कि रेडियस कैसे निकालते हैं। चलो मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए किसके बराबर होगा? फटाफट से बोल दो जल्दी से। 13 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें। 13वें क्वेश्चन में क्या ही था भाई? इन तीनों पॉइंटों को मैच करने से बनता है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस 0,1, 1,0 है, वो क्या होता है? व्यास होता है। उसकी दूरी निकाल लो, आधी दूरी कर दो। ठीक है। हाँ जी भाई, बताओ फटाफट से। a माइनस बी यूनियन b माइनस से, सुनना मेरी बात को, a माइनस बी एंड b माइनस से क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है ये तो होता है हमारे पास a माइनस बी, यूनियन है तो एक ही वेन डायग्राम में दोनों बना लो आप। b माइनस ए, b माइनस ए ये होता है, ये वाला पार्ट b माइनस ए। अगर इन दोनों का यूनियन करता हूं तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, और ऐसा बनाने के लिए इस पूरे में से इसको माइनस करते हैं। ये पूरा है हमारे पास a यूनियन b का, इसमें से हम a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे। a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b हमारे पास आ जाएगा। a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है क्या? क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो गलत हुआ है। हाँ जी भाई, ये लो जी, अगला भूत तैयार है। अगला भूत, कोई गाना बता सकता है कौन से गाने पे डांस कर रहा है ये? है? अगला भूत तैयार है तुम्हारे लिए डांस करने के लिए। आग में नाचेगी लड़की भाई आज। हैं? एनडीए के लिए भी करेंगे मेरे भाई, एक बार इनको खत्म हो जाने दो, है ना, एयरफोर्स वाले बच्चों का सुख शांति से एग्जाम हो जाए, फिर तुम्हारे लिए करेंगे। हाँ जी भाई, आपको निकालना है ए बार यूनियन बी बार। अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बार यूनियन बी बार, तो कैसे निकालेंगे? वो होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल बार होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ क्या? यहां से इंटरसेक्शन निकाल लो आप। देखो, पी बी अपॉन ए आपको गिवन है, बी अपॉन ए को हम क्या लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन लिखेंगे पी ए लिखेंगे। ठीक है, और बराबर में आपको दे रखा है 0.5। यहां से आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कितना होगा? 0.5 इंटू पी ए, और पी ए का वैल्यू है 0.4। जब सोल्व करोगे तो 0.2 हमारे पास आ जाएगा। ये तो आया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। आपको क्या निकालना था? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो करना है, तो ये आएगा 1 माइनस 0.2, और सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8। सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। ठीक है जी। चलो जी, अगला भूत तैयार हो। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कोसेक प्लस कोट, बोल जाओ फटाफट से देखें। कोसेक प्लस कोट बराबर आपको दे रखा है 6, तो आपको कोसेक का और कोट का वैल्यू निकालना है। कोसेक का और कोट का वैल्यू कितना कितना रहेगा? बोलो जी जल्दी। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 6। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू है 6,
और ऐसे केस में अगर हमें बीच में माइनस करना हो तो वो माइनस कैसे किया जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर आएगा 1/6 आएगा। देखो इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 2 कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 1/6, तो आ जाएगा हमारे पास 37/6 आ जाएगा। आप 2 का इधर डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 37/12 आ जाएगा। ये तो आएगा कोसेक थीटा का वैल्यू, है ना। 37/12 एक ही ऑप्शन में है, यही राइट है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे अच्छा है सवाल। चलो जी आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एफ एक्स बराबर ए एक्स माइनस सी अपॉन सी एक्स माइनस ए बराबर वाई। आपको एफ वाई का वैल्यू निकालना है, बोलो जी। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों, हाँ? अरे भाई इस टाइम पर यार तुम ऐसी चीजें मत किया करो, है ना। ऐसी चीजें जब करोगे ना तो फिर पार नहीं पड़ेगी। अभी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप लेवल पे होना चाहिए, चलना चाहिए कि साला पेपर अभी मिल जाए, अभी फाड़ के रख देंगे साइड में। ठीक है, वो जोश जुनून होना चाहिए। इतने दिन तैयारी करी है यार, हम बिना तैयारी करे थोड़ी ना बैठ रहे हैं। ठीक है, डर रहे हो, डर रहे हो, मर जाओगे डर डर के। आपको एफ ओ वाई का वैल्यू निकालना है। एफ ओ वाई का वैल्यू निकालने के लिए मैं एक्स की जगह क्या रख दूं, वाई रख दूं। एक्स की जगह अगर वाई रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए वाई माइनस का सी अपॉन सी वाई माइनस का ए आ जाएगा। आप यहां पर वाई का वैल्यू वापस पुट कर दो। वाई का वैल्यू पुट करोगे तो ए इंटू ए एक्स माइनस का सी और अपॉन हमारे पास आ जाएगा सी एक्स माइनस का ए माइनस का आ जाएगा सी। ठीक है, सेम यहां पर सी इंटू वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स माइनस का सी अपॉन सी एक्स माइनस का ए आ जाएगा और माइनस का ए आ जाएगा। एलसीएम ले सोल्व करो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी माइनस का सी स्क्वायर एक्स और प्लस का क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। नीचे यहां से आ जाएगा हमारे पास ए सी एक्स माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी एक्स और प्लस का क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये ए सी एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से ऊपर से यदि आप एक्स कॉमन लेते हो, एक्स कॉमन लोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, राइट आंसर क्या आया, एक्स आ गया। ठीक है क्या, अरे भाई साहब बोलो तो सही है, आ गई क्या बात समझ में। चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा सवाल है एक और आपके सामने, अच्छा सवाल। बोलो भाई बोलो। आपको दे रखा है साइन की पावर पी अपॉन कोस की पावर पी प्लस 2 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये कर देंगे, साइन एक्स की पावर पी है, साइन एक्स की पावर पी है और कोस की पावर पी प्लस 2 है, तो कोस एक्स की पावर हम पी लिख देंगे और इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे और इंटू क्या आ जाएगा, डीएक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन कोस क्या होगा, टेन एक्स, तो आ जाएगा टेन एक्स की पावर पी होगी और ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स बन जाएगा। देखो भाई टेन का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो टेन एक्स को जैसे ही हम टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर में कितना आ जाएगा, डी। अब इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा टी की पावर पी डी आ जाएगा। टी की पावर पी का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो टी की पावर पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन प्लस का सी, आप टी का वैल्यू पुट करोगे तो टेन की पावर पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन। ठीक है भाई, राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा भाई, बहुत बेहतरीन बेटा। चलो जी आगे चलते रहो, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां तक मुझे विश्वास है टपक जाएगा पेपर में। क्या हो गया, ए ऑप्शन, हाँ भाई प्यार झूठा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, अब आंसर, आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना फिर जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा मेरा शेर सबसे पहले सही जवाब देता है। मुझे भूलना मत, नहीं तो फिर हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 19 में डी आंसर दिया राजा यादव ने।
विकास ने दिया है डी आंसर, प्रांशु ने दिया है, नितिन ने दिया है, आदित्य ने दिया है, और भाई साहब सारे बच्चे डी 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 फेंक रहे हैं, है ना जी, डी 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 डी। जब भी आपके पास दो एंगल का सम अगर 90 हो, जब भी दो एंगल का सम 90 हो, तो ऐसे केस में 10a इंटू 10b बराबर कितना होता है जी, 1 होता है। तो यहाँ पर ऐसी तो गणित है, इन दोनों का सम 90 होता है, गए, इन दोनों का सम 90 होता है, गए, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1, खत्म। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओ लो भाई साहब, एक और आपके लिए शेयर तैयार है। हैं? आने दो आने दो आने दो आने दो, फेंको फेंको फेंको। बेटा पूरी जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो केवल वाईटी पर ही अवेलेबल है ना, उनकी पीडीएफ कहीं अवेलेबल नहीं है, आपको वहीं अवेलेबल है। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ये पूछा है कि वो जो मैट्रिक्स आ रही है वो क्या है, हैं? थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बोलो क्या रहेगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। मैंने बोला था ना क्लास का मजा आएगा, तुम ट्रेन में हो, बस में हो, तुम बोल रहे थे नहीं सर मजा नहीं आएगा क्लास के अंदर। आप 6 बजे क्लास लगा दी है, मजा आएगा। एंड वो स्माइलिंग फेस आपका रहना चाहिए अगर आप इस क्लास को कर रहे हो तो, ठीक है। मरते मरते मत देखो क्लास को, चाहिए तो बंद ही कर दो फिर। और अगर लेनी है क्लास तो बिल्कुल हंसते हंसते लेनी है, और कॉन्फिडेंस के साथ में लेनी है, वही कॉन्फिडेंस कल सुबह से लगना चाहिए, ठीक है ना। नहीं उल्टी करोगे पेपर में जाके तुम। हाँ जी भाई, a इंटू बी क्या सही है क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 1। a इंटू बी निकाल के देख लेता हूं मैं, a इंटू बी, a इंटू बी से हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। क्या हमारे पास a इंटू बी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो a इंटू बी नहीं हो सकता। अच्छा, ए बी का ट्रांसपोज है तो उसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, b इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं क्या, ये करके देख लो। a इंटू बी कर लिया हमने, b इंटू ए कर लेते हैं। b इंटू ए करेंगे तो ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा 1। ये वाली रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 1। ये वाली रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी 0, ये आएगा 0। हाँ जी भाई, आप इस बी ए का ट्रांसपोज करोगे ना, बी ए का ट्रांसपोज, उससे हमारे पास वो वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आएगा राइट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन देखो तुम, क्वेश्चन देखो कैसा है, हाँ? चलो जी, बहुत बढ़िया भाई। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आएगा। चलो जी, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलो। आपको बोला है ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, तो बी बराबर है माइनस का ए इनवर्स बी ए, बराबर आपके पास इसका वैल्यू निकालना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। आरएस मेमोरियल इंस्टीट्यूट, हाँ अच्छा अच्छा, ये हमारे से ज्यादा दूर नहीं है वैसे। हाँ 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 हाँ, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तुम्हें पेपर में। बोलो भाई बोलो, फटाफट से देखें। ए बी बराबर है माइनस का ए इनवर्स है और इंटू बी ए। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो b बराबर आपके पास है माइनस का a इनवर्स और b इंटू ए है। इस पूरे को आगे से मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा ए बी बराबर माइनस का a इंटू ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा माइनस का b इंटू ए आ जाएगा, सही है। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस आएगा हमारे पास बी ए। और आपको पता है कि ए बी बराबर क्या है, माइनस का बी ए, तो ये दोनों आपस में जब कटेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ऑप्शन आएगा हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन में। चलो जी बताओ भाई, आपको दे रखा है इस वृत्त का क्षेत्रफल है 9 पाई। हमारे को इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए नेवी के लिए, ठीक है। अरे भाई साहब अभी तो पढ़ लो। नेवी वाला भी करवाएंगे, टेंशन क्यों करते हो, नेवी का भी करवाएंगे। नहीं नहीं भाई, जवाहर नगर दूसरी तरफ है, ठीक है। हाँ जी, आपको दे रखा है इस वृत्त का क्षेत्रफल है 9 पाई, तो इसका एरिया कैसे निकालें। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस निकालने की जरूरत पड़ेगी, आप इसमें 4 का डिवाइड कर दो। जैसे ही 4 का डिवाइड करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का होगा 3y और प्लस का होगा k/4 बराबर 0।
अगर हम एरिया निकालें तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहां से रेडियस निकाल लें, रेडियस बराबर होगा हमारे पास इसके आधे का स्क्वायर प्लस इसके आधे का स्क्वायर 9/4, और इसको माइनस करते हैं माइनस का के अपॉन 4, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी आ जाएगा। यहाँ पे आपको रेडियस का स्क्वायर करना है। रेडियस का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस के, 13 माइनस का के अपॉन 4 बराबर आपको दे रखा है 9 पाई दे रखा है। ये पाई से पाई कैंसिल, तो 13 माइनस का के बराबर आएगा 9 चौक 36। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, के का वैल्यू बता दो। के का वैल्यू होगा 13 माइनस का 36, और 13 माइनस 36 सोल्व कर लो कितना आता है। एक मिनट, एक बार मैं पूरे को सोल्व कर लेता हूं वापस। ठीक है, मैंने कहा था ना डीजे की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। जी भाई, पहले हम 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 का डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का होगा 2x प्लस होगा 3/2 इंटू वाई और प्लस का होगा के अपॉन 4, है ना। रेडियस का स्क्वायर ही निकाल लेता हूं मैं डायरेक्टली, जी स्क्वायर प्लस इसका आधा करोगे तो 3/4 का स्क्वायर होगा 9/16, है ना, और माइनस का होगा के अपॉन 4 होगा, ऐसे ऐसे आएगा। और ये एरिया आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 9 पाई, ये से कैंसिल। तो आर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू ये रहा 16 9 25, 25 माइनस का के अपॉन 4। एक यहां से हमारे पास आर स्क्वायर करेंगे 16 9 25, तो ये आ जाएगा 25 माइनस का 4 के अपॉन 16 बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस का 4 के बराबर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 144 है। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, हैं? क्या हो गया, जज्बात बदल गए सवाल के का वैल्यू निकालना है आपको, कहां पे मिस्टेक है देखो एक बार फटाफट से। माइनस का आएगा 2x प्लस आ जाएगा 3/2 प्लस आ जाएगा हमारे पास के अपॉन 4, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर 9/16 माइनस का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रेडियस का स्क्वायर हो गया। 16 9 25, 25 माइनस का 4 के बटे 16 आर स्क्वायर का वैल्यू, और बराबर में है 9। ठीक है, हाँ ठीक है। 25 को इससे 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और इसको इधर ट्रांसफर इसको इधर ट्रांसफर करूं मैं तो 25 माइनस का 144 बराबर आएगा 4 के। सही है कह रहे, चेक करो एक बार। हाँ, इससे तो हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो गया, 16 आ रहा है, 1 कोमा माइनस 3/4। अरे सेंटर नहीं निकालना, तो स्क्वायर कर दिया ना इसका, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। एक मिनट, एरिया को प्लस माइनस में लेके कर रखा होगा, एरिया को प्लस माइनस में लेके फिर करते हैं। पहले आप रेडियस निकाल लो यहां से, और रेडियस कैलकुलेट करोगे तो रेडियस आएगी हमारे पास जी स्क्वायर प्लस का एफ इसका आधा 3/4 का स्क्वायर 9/16, और माइनस का आ जाएगा के अपॉन 4 आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगी। तो 16 9 25, 25 माइनस का 4 के, और अपॉन इस पूरे का स्क्वायर रूट, और अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आप अगर इसका एरिया निकालते हो तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ये, और ये कितना दे रखा है 9 पाई, इसको आप प्लस माइनस में ले लो। आर का स्क्वायर करोगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस का 4 के अपॉन 4 का स्क्वायर 16 बराबर प्लस माइनस का 9। 25 नाम 216, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 माइनस का 4 के और 16 नाम है 144, 144 को प्लस माइनस कर दो। पहले माइनस का लेके सोल्व करो, माइनस का सोल्व लोगे। यार इससे तो क्या ही प्रॉब्लम आ रही है भाई, हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है शायद मेरे हिसाब से, तभी आंसर नहीं आ रहा है। चलो छोड़ दो।
क्वेश्चन नंबर आ जाओ 23 के अंदर। 7000 से बड़े बनाए जा सकते हैं इसे पूर्णांक बताओ। 7000 से बड़ी संख्या कितनी बनाई जा सकती है? बोलो भाई बोलो। आपको बोला है कि कुछ संख्याएं दे रखी है, 4 का स्क्वायर नहीं होगा है। 9/4 होगा। क्यों 9/4 क्यों होगा? ये बेटा इसका आधा करोगे ना तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 का स्क्वायर किया है मैंने, है ना। हाँ तो फिर पता नहीं कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी भाई, 7000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या निकालनी है। अब 7000 से बड़े पूर्णांक एक तो होंगे हमारे पास 4 डिजिट नंबर होंगे, और एक जो हमारे पास होंगे वो 5 डिजिट नंबर होंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 डिजिट है। ठीक है, 5 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो ऑलरेडी 7000 से बड़ा बनेगा, और जो 4 डिजिट का नंबर है उसको 7000 से बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे 7 या 8 या 9 फिट कर सकते हैं, जो कितने टाइप से? 3 टाइप से। टोटल थी 5 संख्याएं, पहली संख्या हमने ले ली, दूसरी संख्या 4 टाइप से, फिर 3 टाइप से, फिर 2 टाइप से। तो ये तो बनेगी हमारे पास 24 या 72। यहाँ पे आपको कोई भी संख्या ले लो आप, ये 5 टाइप से, ये 4 टाइप से, ये 3 टाइप से, ये 2 टाइप से, और ये 1 टाइप से, जो होता है 120। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 192। राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है क्या? अरे क्लियर हो गया? सी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्या बता रहे हो? बी? अरे भाई 7000 से बड़े पूर्णांक नॉट ओनली 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर भी तो होंगे। गच्चा खा गए। चलो जी आगे चलिए। आपको दे रखा है एक तो परवलय और एक लाइन दे रखी है, और इन दोनों से बाउंडेड एरिया हमसे पूछा गया है। चलो जी बताओ, जल्दी से बताओ। आपको दे रखा है एक तो पेराबोला और एक लाइन। तो पेराबोला किधर ओपन होगा? एक्स एक्स की तरफ ओपन होने वाला पेराबोला है। और एक आपको लाइन दे रखी है, और वो जो लाइन है वो एसी लाइन है। इन दोनों से बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। अगर आपको याद हो कि y² बराबर 4ax और y बराबर mx, इन दोनों से बाउंडेड एरिया जो होता है ना, वो होता है हमारे पास 8/3 a² m³। ये हमारे पास होता है एरिया। तो यहां से 2 का डिवाइड कर दो, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू एक्स। ये m की वैल्यू है, ये 4a का वैल्यू है, तो 4a बराबर आएगा 1। a बराबर कितना आ जाएगा? 1/4। m का वैल्यू 1/2 है, और आपके पास a का वैल्यू 1/4 है, तो आ जाएगा 8/3 a का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे 1/16, m का क्यूब करोगे तो 1/8। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो राइट आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। 4/3 हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में 6 की जगह 16 करो। क्वेश्चन नंबर 22 में 6 की जगह 16 कहां पे करूं? 6 की जगह 16 यहां पे बता रहे हो क्या? अब रहने दो इसको, ठीक है, इसको इसी की जगह ही रहने दो, गलत है। चलो रे भाई साहब, ये लो एक और नमूना तुम्हारे सामने है। आज तुम्हारे को एंटरटेन करके छोड़ेंगे भाई। सही है ना? उड़ा दो फटाफट। अब भी नहीं उड़ाया तो क्या ही उड़ाया। बोलो बोलो बोलो। सेक की पावर 4 का इंटीग्रेशन हमें करना है। सेक की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सेक की पावर 4 का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। और एक सेक स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 + tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई में है, और इसको हम लिखेंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स और इंटू dx लिख देंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक तो, और प्लस जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। अरे हट जा भाई। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है? tan x। यहाँ पे tan को t मानोगे तो डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो आ जाएगा tan³ x/3 प्लस का सेक। क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाना है। ये तो हो आप लोग है ना, और ये है क्वेश्चन। ये जो ग्रीन वाला है ना वो है क्वेश्चन,
क्वेश्चन को भूत बना के इस तरीके से डांस करवाना है भाई तुम्हें, है ना। बता दो कौन सा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x और 1/3 10³ x। राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही आंसर होगा, है। तो तुम्हें डर लग रहा था ना भाई, तो तुम्हारे लिए जुगाड़ करे मैंने ऐसे नंबर ठीक है अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स है, ए इंटू बी दे रखा है, बी मैट्रिक्स आपको बतानी है। बी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, फटाफट से बताओ। बताओ जल्दी। ए इंटू बी बराबर दे रखा है, बी का वैल्यू आपको बताना है। किस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा आ जाए। तो हम ऑप्शन में से उठाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस इससे मल्टीप्लाई, ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी। 9 + 8 कितना, 17। गलत। इस रो को आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 9 और 8 17। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 × 15 प्लस का 4, 15 प्लस का 4। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 20 और 12, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जबकि आ रहा है 37। तो ये भी गलत है। फिर देखो, इस रो को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 और 10 कितना आ जाएगा, 19। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 12 और 12 कितना, 24। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 12 और 30, ये देखो 12 और ये 30। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब राइट आंसर फिर डी ऑप्शन होगा। एक ही बचा है, फिर डी ऑप्शन ही बचा है हमारे पास। सी कैसे आ गया भाई? अरे सी कैसे आ गया, एक एलिमेंट थोड़ी निकालना है। कई बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे डी दे रहे हैं। देखो, अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 और 10 19। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 12 24। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 और 10 कितना हो गया, 9 और 10 19। अच्छा इसको करना था यार, 4 × 12 32 आएगा ये। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आ जाएगा हमारे पास 42 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कैसे हो गया, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगा, करके देख लो तुम। हाँ सही है अच्छा तो कैसे चेक कर रहे हो? हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 19। इस रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे, जज्बात बदल गए भाई साहब। है क्वेश्चन में वास्तव में लोचा है क्या? अरे बता तो दो। एक मिनट वापस चेक कर लेता हूं मैं। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 10 19 आ जाएगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 24 आ जाएगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12 और 12 और 30, 12 और 30 कितना हो गया, 42। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 36 52 होते हैं। तो भाई बी ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है, बी ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या बी ऑप्शन में? ना बिल्कुल नहीं आ रहा, बी ऑप्शन में तो नहीं आ रहा। डी ऑप्शन को चेक करना है। डी ऑप्शन को चेक करोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 19 और प्लस 37/2। अरे भाई साहब कमाल कर गए भाई, ये तो डी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन 25 में ए ऑप्शन होगा। इस वाले क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं एरर है, तब जाके आंसर नहीं आ रहा। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये लगा लो भाई, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ऑप्शन ऑप्शन ही अलग, ऑप्शन ही अलग है। एक क्या है कि मैंने जैसे कहा था ना आपको कि पास में शादी है, इसी वजह से तो मैंने भूतों वाली क्लास का टाइम चेंज करा था, हैं, और वो भूत जाग गए है ना। तो कहीं उनकी आवाज क्या है कि कैप्चर होके कॉपीराइट वगैरह का इश्यू ना हो जाए, इस वजह से ऐसा है हाँ थोड़ा शांत हो जा भाई थोड़ी देर। हाँ जी भाई, परवलय और उसके नाभिलम से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये पैराबोला है और ये है उसका लेटस रेक्टम। और इन दोनों से बाउंडेड एरिया अगर आपको पूछा जाए, परवलय और उसके नाभिलम से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, 8/3 a² रहेगा।
8/3 a²। ठीक है, ये 4a का वैल्यू है। 4a बराबर है हमारे पास 4 और a का वैल्यू कितना है 1 है। a का वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास 8/3 आ जाएगा। 8/3 का मतलब ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो भाई साहब मैं कह रहा हूं कि हर पिछली बार पता नहीं कितनी बार ऐसा क्वेश्चन था। 5 शिफ्ट में एग्जाम था, ऑलमोस्ट 3 बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अरे भाई साहब वो क्या बता रहे हो आप, 1 और 6 नहीं, वो अंतर में 6 और 1 दोनों काउंट होंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाओ। sin 5a माइनस का sin 3a और अपॉन cos 3a प्लस cos 5a का वैल्यू आपसे पूछा गया है, इसका वैल्यू कितना रहेगा? बोलो बोलो बोलो, चारों तरफ डीजे डीजे डीजे। sin 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 3a प्लस cos 5a। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का, जो क्या होगा 2 cos c+d/2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और साइन c माइनस d/2a माइनस करके 2 से डिवाइड, और नीचे हमारे पास cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c+d/2 और cos c माइनस d/2 माइनस करोगे, cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, साइन a अपॉन cos से क्या हो जाएगा tan a। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन सही आंसर आएगा भाई। ठीक है क्या है? ठीक है, चलो भाई आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या है 54, लगा लो स्टार, लगा लो स्टार। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको पूछे जाएं, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या रहेगा? 2b² अपॉन a से भी तो 27 आएगा। अरे बेटा वो नाबिलंब होता है, नाबिलंब की लंबाई 2b² अपॉन a। सर x² = 4ay हो तो एरिया क्या रहेगा? वो ही रहेगा, परवलय और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वही रहेगा। ठीक है, 8/3a²। लेकिन उसमें अगर बोल दिया कि इसकी एक्सिज, तो फिर आएगा हमारे पास 4/3a² आ जाएगा। आपको पता है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स वो होते हैं n-3/2 होते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, और वो आपको क्या दे रखा है 54 दे रखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे n इंटू n-3 बराबर आएगा 54 दूने 108। ऐसी दो संख्याएं देखो जिनका प्रोडक्ट करने पर ये आता हो, दोनों में 3 का फर्क होना चाहिए, है ना? तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास n-3 बराबर होगा 12 इंटू 9 होगा। आप देख लो दोनों में 3 का अंतर, इधर भी 3 का अंतर, बड़ी संख्या होगी हमारे पास n के बराबर, तो n बराबर होगा हमारे पास, हो सकता है कि पेपर में छपा हुआ तुम्हें दिखे ये क्वेश्चन, है ना? नंबर ऑफ डायगोनल, संख्या चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट सेम है भाई। लो भाई साहब ये एक और तंबूरा आ गया है तुम्हारे को एंटरटेन करने के लिए। अब यार हंस दो थोड़ा सा, अरे हंस भी दो थोड़ा सा, तो हंस जाओ थोड़ा बहुत, बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा छोटा भाई। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आया है कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। हाँ, चलो भाई देखो कैसा ठुमक 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 के डांस कर रहा है। आपको इसके अंदर ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। हाँ जी, ऑर्डर एंड डिग्री बताना। इनके बाद में इनको देखने के बाद में जो किसी की हंसी नहीं आई और वो आराम से पेपर के चक्कर में डरे बैठा है, लंका लग जाएगी भाई पेपर में। माइंडली प्रेजेंट हो जाओगे, थोड़ा सा खुश रहो, ठीक है? और पेपर के चक्कर में ऐसा नहीं है कि नींद नहीं ले पाओ, प्रॉपर नींद लेनी है और फिर काम करना है, ठीक है? और भूल जाओ वो कितने मॉक टेस्ट लगाए थे, कितना स्कोर आया, सब कुछ। अब पेपर कल तुम्हारे सामने है, कल सुबह, तो बस हमें तो उस पेपर को उड़ाना है अब। ठीक है, कैसे डरे बैठे हो भाई। हाँ जी, इसका ऑर्डर कितना है 2 एंड डिग्री कितनी है 3। ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, तो मेरे हिसाब से इसके साथ ही इसकी मैचिंग होगी। पहले की मैचिंग 2 के साथ में, एक की मैचिंग 2 के साथ में, एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरे में देखोगे तो ऑर्डर कितना रहेगा 2 का, एंड डिग्री भी 2 की रहेगी, इसकी मैचिंग इसके साथ में, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 2 आ जाएगा। ठीक है क्या? चलो आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी पेपर का ही सवाल है, बताओ।
ये प्रीवियस इनटेक का क्वेश्चन पीवाई क्यूज ही है, बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेशन में पीवाई क्यूज हैं। चलो री, बोलो रे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लो अब तुम्हारे हिसाब से। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे, लोग का डेरिवेटिव क्या रहेगा? लोग का डेरिवेटिव होगा 1/sin√x रहेगा। फिर साइन का करोगे तो क्या आएगा? cos√x आएगा। फिर √x का करोगे तो 1/2√x आ जाएगा। तो cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा? कोट। तो आ जाएगा cot√x/2√x आ जाएगा। cot√x/2√x, cot√x/2√x, राइट आंसर डी ऑप्शन। इसमें भी गलत आंसर दिया तुमने, है 30 नंबर में आ जाएगा हमारा डी आंसर। 30 रोंग है, क्यों है रोंग? लोग का कर दिया हमने 1/sin√x, फिर साइन का कर दिया cos√x, फिर √x का कर दिया 1/2√x। cos अपॉन साइन क्या हो गया? cot√x/2√x। क्या हो गया? 30 में ए आएगा। एक मिनट में चेक कर लू 30 में ए क्यों बता रहे हो? 30 में ए तो लगाया मैंने, है 30 में क्या होगा? सी होगा। एक मिनट देखो, पहले की जो मैचिंग है, देखो आप पहले के अंदर ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री कितनी है? अच्छा ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है, डिग्री 4 है, बिल्कुल गलत है। मैंने ध्यान से नहीं देखा। हाँ जी भाई, देखो इसके अंदर ऑर्डर हमारे पास कितना है? 2 है, ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है। तो 3 2 मैचिंग इसकी इसके साथ में रहेगी। तो एक की मैचिंग 4 के साथ में इन चारों के अंदर है, ये ऑप्शन गलत। फिर देखो इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 आएगी, तो इसकी मैचिंग बी के अंदर 3 की मैचिंग रहेगी, बी में 3 की मैचिंग, एक ही ऑप्शन है, सही है, सी ऑप्शन सही है। गुलवा ने दिमाग खराब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स बराबर दे रखा है, एफ ए अपॉन एफ ऑफ a+1 निकालना है। बोलो भाई जल्दी। आंसर फेंको। हाँ जी, एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए निकालोगे तो ए अपॉन a-1, ठीक है जी, ए अपॉन a-1। a+1 निकालोगे तो a प्लस का 1 अपॉन ए की जगह हम x की जगह रखेंगे a+1, a+1 - 1, ये से कैंसिल, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा आपके पास a² अपॉन a² - 1। आप देखो दोनों में क्या फर्क है कि सर x की जगह a² लिखा हुआ है, तो आ जाएगा f ऑफ a² आ जाएगा। एफ ऑफ a², राइट आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लो जी, आपको k का वैल्यू बताना है, इसमें k का वैल्यू कितना आएगा? बोलो जी फटाफट से। हाँ जी भाई बताओ फटाफट से। और आपको एक खुशखबरी सुना दूं, है खुशखबरी सुना दूं। एक खुशखबरी ये है कि हमारे चैनल पर है ना, आज इस क्लास में 11 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक बार वो आग वाला इमोजी मुझे दिखे, मजा आता है भाई, है ना, मजा आती है। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। और वास्तव में जीतने का मजा तभी आता है जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं, लोग हमारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं ना, जीतने का मजा तभी आता है। तो एक बार मैं चाहूंगा पूरे जोश के साथ में आप लोग कमेंट में आग वाला इमोजी, और वो आग अंदर जलनी चाहिए, है ना, कि लोग जब हमारे ऊपर टोंट कसते हैं और फिर हम जब लोगों को जीत कर दिखाते हैं, इसका इतना स्कोर लाके दिखाते हैं, उसका मजा अलग ही है, उसका लेवल अलग ही लेवल का है। एक बार पूरे जोश के साथ में आग दिखा दो, है ना। और यही आग, ये आग तब तक ठंडी नहीं होनी चाहिए जब तक कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए, ध्यान रखना। हाँ, हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, कैसे हार जाऊं इस जंग में। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है। हाँ जी भाई, cos की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 का आंसर जानते हो आप कितना होता है?
कोस की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 किसके बराबर होगा? आपको के का वैल्यू निकालना है। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 - 3 वाला, या फिर आप थीटा बराबर इसमें 45 रख लो। थीटा बराबर 45 अगर आप रखोगे 90 से नहीं आएगा। थीटा बराबर 45 रखोगे तो कोस 45 का वैल्यू 1/√2 और 1/√2 की पावर कितनी आ जाएगी? 6। दूसरे में भी आएगा 1/√2, उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 6 प्लस आ जाएगा साइन कितना आ जाएगा? 45 रखोगे तो साइन 90 बराबर ऐसा आएगा। 1/√2 की पावर 6 तो आएगा 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8 प्लस आ जाएगा 1/8 प्लस का के बराबर में कितना आएगा? 1। तो के बराबर 1 - 1/4 सोल्व करोगे तो 3/4 आ जाएगा। के बराबर आएगा हमारे पास 3/4 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अरे भाई आएगा ना, नेवी का बैच क्यों नहीं आएगा? आएगा भाई, नेवी के लिए भी आपको सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, पेशेंस रखो, सारी चीजें बढ़िया होगी, लेकिन एक बार पहले एयरफोर्स को फिनिश कर दें, फिर बाद में नेवी के लिए सेम लेवल का। और नेवी का जो कंटेंट है ना, हाँ पहले ही बता दूं आपको, पहले पूछ लेना, जो बच्चे सिलेक्टेड है उनसे पूछ लेना। नेवी का कंटेंट, नेवी का जो लेवल है वो एयरफोर्स से बहुत बढ़िया आता है। पहली स्टेज का एग्जामिनेशन है। आपको पूरा जो पैटर्न है, आप एक बार जो वीडियो है इस वाले चैनल पर जाके देखना, उसके अंदर मैंने डिटेल से डिस्कस करा है। जो जो डाउट्स आपको होते हैं ना, पूरे डाउट्स उसके अंदर क्लियर करें। चलो जी, बताओ फटाफट से। हम्म, बताओ। आपको दे रखा है 6 गेंदों के एक ओवर में एक गेंदबाज कितने विभिन्न ढंगों से 4 विकेट ले सकता है। आया हुआ ना क्वेश्चन पिछले इनटेक में। अरे लास्ट इनटेक में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 गेंदों पर 4 विकेट लेने हैं तो हमें सिलेक्शन करना है। 6 गेंदों में से 4 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 6 गेंदों में 4 विकेट चाहिए। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। सोल्व कर लो इसको। सोल्व करोगे तो आएगा 6 × 5 × फैक्टोरियल 4। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 × फैक्टोरियल 4। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 15। राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है क्या, चलने दो भाई क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई साहब, एक और भूत आ गया। ऐसे भूत नहीं बनाना है ना सवालों को, तब तक हार मानना नहीं है। क्या बता रहे हो भाई तुम? हैं? अरे बता दो कैसा फील कर रहे हो? हाँ हाँ, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ठीक है ना? अरे बोलो तो सही। कॉन्फिडेंस लेवल अपर लेवल पर आया कि नहीं, एक बार इस चीज का मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, क्योंकि इस क्लास का केवल और एक ही मतलब था कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपको थोड़ा सा हंसी खुशी के अंदर है ना, एग्जाम सेंटर पे उतार दिया जाए। है ना, इस क्लास का ऐसा ही मतलब था, ऐसा और कोई और मतलब नहीं था। तो मैं चाहूंगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कि हाँ सर अब हमें थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है, हाँ सर अब हमें डर नहीं लग रहा है, और बाकी कोई समस्याओं का सामना करने के लिए हम बैठे हैं। मैं रिप्लाई पे रिप्लाई करे जा रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के जरिए। आप सोच सकते हो एक टीचर जो इतनी क्लासेस लेने के बाद में भी ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस का वॉइस मैसेज के जरिए कमेंट का आंसर मिला है, और किसी बच्चे को अगर रिप्लाई मिला है तो वो चैट वाले सेक्शन के अंदर दिल फेंक फेंक के मार दो कि आपको व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के जरिए, आपको वॉइस मैसेज के जरिए है ना रिप्लाई किया जा रहा है। नंबर लिख लो अगर किसी बच्चे को और दिक्कत हो, 95 11 56 55 73 है ना। इस नंबर पर कल आपको पेपर का जो क्वेश्चन है वो बताना है, और वॉइस मैसेज का आंसर अगर किसी बच्चे को मिला है मेरी तरफ से और जिसने दिल फेंक के नहीं मारा है, तो फिर मैं क्या ही कहूँ भाई उस बच्चे के लिए। हम्म, अरे सही है ना, मिला है। बस प्यार झूठा ही सही दिखा दिया तुमने। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, एक्स का वैल्यू आपको बताना है, और एक्स का वैल्यू, हाँ यही करो तुम, यही करोगे, है ना, यही करो। आया कॉन्फिडेंस। हम्म, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम पे इस क्लास का मतलब यही है। आप यहाँ पे 10 को इधर ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10, और इसको लिखेंगे π/4 - 10⁻1/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आएगा। तो यहाँ पे हम 10 π/4 - थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। तो आ जाएगा 1 माइनस का tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है? tan−1/3 है, और अपॉन 1 + tan tan−1/3 है।
तो ऐसे केस के अंदर ये 10 से 10 इनवर्स गया, ये इससे गया, तो बचेगा क्या 1 माइनस का 1/3 और 1 प्लस 1/3। सोल्व करोगे 2/3, नीचे आ जाएगा 4/3। सोल्व करोगे तो 1/2 हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अनीश गुप्ता जो तुम कमेंट कर रहे हो, देखो भाई डिपेंड जो पूरा का पूरा करता है ना, पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो पेपर में कल तुम किस तरीके से बैठते हो डिपेंड इसके ऊपर करता है। अगर तुमने चाहे किसी मॉक टेस्ट के अंदर तुम्हारे 30 आए हो 35 आए हो, इनका कोई मैटर नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आप पेपर में जब बैठते हो पॉजिटिविटी के साथ में बैठते हो ना, और कुछ कर गुजरने की इरादे से उतरते हो, है ना, और एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में उतरते हो, फिर पेपर को फोड़ गया होगे। ठीक है। अरे नहीं भाई, डर नहीं लगना चाहिए, इनसे डर नहीं लगना चाहिए भाई, है ना। अच्छा ये बताओ कि अगर ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ऊपर होता, मान लो 1 नहीं होता, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो क्या? 2x²। आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब ये वैल्यू मिनिमम हो। जब नीचे मिनिमम संख्या होती है ना, 1/मिनिमम होता है मैक्सिमम, तो इसकी मिनिमम बता दो, मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी माइनस का d/4 है, 4ac माइनस का b² / 4 है। तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू है 1, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 चौक 16, तो 16 माइनस का 4 कितना आ जाएगा 12, 12/16 सोल्व करोगे तो 3/4। ये 3/4 तो नीचे आया, इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3/4। सोल्व करोगे तो 4/3 हमारे पास सही आंसर आएगा। और 4/3 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है क्या? हाँ ये तो और ही बहुत अच्छी बात है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ हाँ कॉलिंग पर बात हो जाएगी ना, क्लास के बाद में करना। हाँ जी भाई, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि न तो पासे पर द्विक आता है ना ही अंकों का योग 9 आता है। ना तो, अरे भाई तुम लास्ट टाइम पर मॉक टेस्ट लगाते हो तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई मॉक टेस्ट जो हम लगाते हैं ना, उससे क्या है कि अगर हमारा स्कोर पहले मान लो 50 50 50 आ रहा था, और लास्ट वाले मॉक टेस्ट में गलती से भी अगर ये आ गया ना 30 32 आ गया, मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाएगा आपका, और वो कॉन्फिडेंस डाउन गया और वो पेपर के अंदर बैंड बजा के रख देगा तुम्हारी। हाँ अगर आप सोल्यूशन के साथ में क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, एक कॉन्फिडेंस देगी तुम्हें वो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई। हाँ जी, एक पासे को 2 बार टॉस किया गया है, पासे पे ना तो द्विक आना चाहिए ना ही अंकों का योगफल 9 आना चाहिए। आप द्विक और अंकों का योगफल 9 वाला निकाल लो, उसको माइनस कर देंगे फिर। एक को डबलेट आना चाहिए, है ना, डबलेट और 9। देखो एक को तो मान लेते हैं, एक को तो मान लेते हैं डबलेट आना, एक को तो मान लिया डबलेट आना, और बी जो इवेंट है उसको हमने मान लिया 9। अंकों का सम क्या होना चाहिए? सम 9। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बार, ना तो ए, और का मतलब इंटरसेक्शन बी बार, ये हमें निकालना है। समझ गए? ए बार इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है ए यूनियन बी का होल बार, डी मॉर्गन लॉ से। और इस पूरे को लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखा जा सकता है। ए यूनियन बी कैसे करोगे? ए यूनियन बी होगा हमारे पास पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस पी ए का मतलब है डबलेट आना, डबलेट आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। पीबी का मतलब क्या होगा? अंकों का योगफल 9 आना। अब अंकों का योगफल 9 आने का चांसेस ढूंढो कितना आएगा। अंकों का योगफल 2, अंकों का योगफल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अंकों का योगफल 1, ये 2, ये 3, ये 4, अंकों का योगफल कितना? 9। 9 आने का चांस कितना है? 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/36 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है डबलेट और अंकों का योगफल 9 आ रहा है क्या बताओ? अरे अंकों का योगफल 9 आ जाए, डबलेट अंकों का योगफल 9 आने के चांसेस 5,4 4,5 6,3 3,6, तो दोनों का कॉमन चांस नहीं है, और दोनों का कॉमन चांस नहीं है तो ये आएगा 0। ठीक है, माइनस कर दो, 1 माइनस यहां से एलसीएम अगर आप लेते हो 36, तो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10। सोल्व करोगे तो 26/36 आ जाएगा। 26/36 का मतलब होगा 13/18। 13/18 हमारा सही आंसर आएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। कई भैंस पानी में, बी आंसर है।
कौन से में दे रहे हो? 31 में? अरे 37 में देना है। चलो जी आगे चलो भाई आगे। आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी करके उसका एडजॉइंट निकालना है। करो, ए इंटू बी करके एडजॉइंट। ए इंटू बी करके एडजॉइंट आपको निकालना है ना। पहले ए इंटू बी सिंपल है भाई, है ना। ए इंटू बी काफी सिंपल है। ए इंटू बी यदि हम करेंगे तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 6×3 = 18, 18 और 16, 18 और 16 कितने हो गए? 34 हो गए क्या? है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और प्लस 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आ जाएगा 42 प्लस 40, कितना? 82 आ जाएगा। और ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, 49 प्लस आ जाएगा 45, 49 प्लस 45, 9 और 5 14, 4 और आ जाएगा हमारे पास 94 आ जाएगा। ये आ जाएगा ए बी। ठीक है, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। एडजॉइंट ए बी निकाल लें, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों को साइन चेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ए बी। 94 माइनस 39 माइनस 82 34। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आगे चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको निकालना है पीई दे रखा है, पीएफ दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ये है एफ बार अपॉन ई बार आपको निकालना है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे पॉसिबल है? चलो जी बताओ बताओ, थोड़ा सा फास्ट करो, फास्ट करो। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। आपको एफ बार अपॉन ई बार निकालना है। एफ बार अपॉन ई बार, तो हम ऊपर तो करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, एफ बार इंटरसेक्शन ई बार और अपॉन हमारे पास आ जाएगा पी ई बार आ जाएगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा? ई यूनियन एफ का होल बार और अपॉन होगा हमारे पास पी ई बार होगा। समझ गए? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 माइनस का पी ई यूनियन एफ और आ जाएगा 1 माइनस का पीई आ जाएगा। ठीक है क्या? अब देखो आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो पीई, पीई का मतलब 1/4, पीएफ का मतलब 1/3 और इंटरसेक्शन का मतलब 1/5। ठीक है, 1 माइनस पीई, 1 माइनस 1/4। ले एलसीएम सोल्व करो, बताओ कितना आएगा। हाँ, 1 माइनस एलसीएम यहां से लिया मैंने तो आएगा हमारे पास 60 एलसीएम आएगा, तो आ जाएगा 15 प्लस का 20 और माइनस का 12, ये हमने माइनस कर दिया और नीचे आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो सोल्व करेंगे 8 23, तो 1 माइनस का 23/20 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3/4। माइनस करोगे तो आएगा हमारे पास कितना? 47 या 37, 37/60 और 4/3 आ जाएगा। ये से कैंसिल होगा 15 बार, तो 37/45, 37/45 आंसर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो भाइयों आगे चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ लो भाई साहब, ये अलग ही, इसका रुतबा अलग ही लेवल पे है, हैं? ये अलग ही लेवल पे नाच रही है। बोल जाओ। आपको x अपॉन log x हैं? बताओ, x अपॉन log x पेपर में छपा छपाया मिल सकता है क्वेश्चन। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लॉजिक बता रखा है आपको ऐसे क्वेश्चन में। आप एक बार डेरिवेटिव करो इसका, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो नीचे वाली संख्या का तो होगा स्क्वायर। अब नीचे वाली संख्या कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाली कांस्टेंट, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये लो जी। अब आपको इसको 0 के बराबर करना है। इसको 0 करोगे ये 0 में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा log x बराबर 1, log x बराबर 1, तो बेस अगर आप e लेते हो तो x बराबर कितना आ जाएगा? e आ जाएगा। x बराबर e आया। ठीक है, ये x बराबर e आपको इसके अंदर रखना है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e अपॉन log e, और कुछ नहीं करना है। e अपॉन log e का वैल्यू कितना? 1, तो डायरेक्ट हमारे पास मिनिमम वैल्यू ही आएगा। ठीक है क्या? अरे ए ऑप्शन आएगा। अच्छा, इधर आग जला दिया जाए, हैं? आग जला दिया जाए, फिर बोल दे आग में नाचेगी लड़की, आग में नाचेगी लड़की।
क्वेश्चन नंबर 41, ये भी पेपर में छपा हुआ मिल सकता है। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? बता दो। आपको दे रखा है 3 विद्यार्थियों द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता है। समस्या हल कब हो जाएगी? समस्या हल केवल एक ही कंडीशन में नहीं होगी, जब ए भी सोल्व नहीं करता है, बी भी सोल्व नहीं करता है और सी भी सोल्व नहीं करता है, तब समस्या सोल्व नहीं होगी। तो इसको एक में से माइनस कर देना। 1 माइनस इसको एक में से माइनस करोगे 1/2, इसको एक में से माइनस करोगे तो 2/3, 1/4 को माइनस करोगे तो 3/4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 माइनस 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। राइट आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 6,3 से जाने वाले तथा दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। दोनों एक्सिस को टच करने वाले लड़कों के लिए भी लाएंगे हैं। 6,3 से जाने वाले दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले। पहली बात कि दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाला जो वृत्त है वो ऐसा ऐसा वृत्त बनेगा भाई, है ना। और वो 6,3 से होकर जाता है, तो 6,3 आपको यहां पर अवेलेबल है। ठीक है जी। अब दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो हमने मान लिया कि इसकी रेडियस ए है। मान लो कि रेडियस ए है, ए है। तो ऐसे केस में सर्किल की इक्वेशन यदि हम निकालते हैं तो वो होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। ये सर्किल कहां से पास होता है? 6,3 से। 6,3 से पास करा दो या इसका स्क्वायर कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा? तो 6,3 आप पुट करोगे या स्क्वायर कर देंगे तो इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2ay। 6,3 से पास होता है तो 6,3 से इसको पास करा दो। 6,3 रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36, और फिर आपको सेटिस्फाई ही करना पड़ेगा इसको, है ना। तो 3 आप इसके अंदर रखोगे तो 9 माइनस आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12a और माइनस 3 दूनी 6a प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 18a और प्लस हमारे पास बनेगा 45 बराबर 0। आप सेटिस्फाई करवा दो कौन सा सेटिस्फाई करता है इसको। जैसे मान लो 5 रखूं मैं, 5 रखूंगा तो आ जाएगा 25 माइनस 18 पंजे 90 प्लस का 45, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 10 रखते हैं तो इसमें आएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 180 प्लस का 45 नहीं करेगा। ऐसे सेटिस्फाई करवा लो, आ जाएगा आंसर, है ना। क्या आएगा? 15 सेटिस्फाई करेगा। 15 का स्क्वायर यदि मैं करूं, 15 का स्क्वायर 225 और 15 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 15 × 120 12, 15 एकम 15 27 और प्लस 45। आप देख लो इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो 217 आ रहा है। बिल्कुल सही है, 15 आंसर आएगा। ठीक है, 15 आंसर आ जाएगा। इतना तेज इस वजह से बोल रहा हूं कि मैंने कहा था भाई आस पास में क्या है, पड़ोस में शादी है, तो कभी डीजे इधर से आ रहा है, कोई डीजे उधर से आ रहा है, कोई डीजे इधर से बजा रहा है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं जब तक नहीं बोलूंगा ना, ये माइक ऐसा है कि वो जिससे पहले, सबसे पहले जिसकी वॉइस आती है उसको कैप्चर करता है, तो मुझे लगातार बोलना पड़ता है कहाँ डीजे की वॉइस को कैप्चर ना कर ले। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। साइन इनवर्स को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स का 5/x बराबर आ जाएगा 5/2 माइनस का साइन इनवर्स 5/x आ जाएगा, सॉरी 12/x आ जाएगा। अगर आप π/2 में से इसको माइनस करते हैं तो π/2 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स 12/x आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, कोस इनवर्स को चेंज कर लो आप साइन इनवर्स में। कैसे? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस ऐसा। ठीक है जी। और ये बराबर में आपको दे रखा है साइन इनवर्स 5/x।
तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, दोनों तरफ वर्क करो। वैसे भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, याद है आपको? साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाय 2 होता है जब दोनों में इनपुट सेम हो। तो ये दोनों, अगर दो साइन इनवर्स मिलकर पाई बाय 2 बन रहा है, तो ऐसे केस में ये तीनों जो हैं वो ट्रिपलेट बनेंगे। x 5 12 x तीनों ट्रिपलेट बनेंगे, और ट्रिपलेट बनाने के लिए x को कितना होना पड़ेगा? 13 होना पड़ेगा, तब जाके ट्रिपलेट बनेंगे। ठीक है क्या? तो राइट आंसर जो आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 13। ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14। आपको मिडिल टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन में, इस प्रसार में आपको मिडिल टर्म निकालनी है। क्या रहेगा बताओ? ट्रिपलेट है, बिल्कुल सही है, ट्रिपलेट से आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब की पावर है 10, इसके विस्तार में मिडिल टर्म आपको निकालनी है। पावर अगर 10 है तो मिडिल टर्म होगी 10/2 प्लस 1, मतलब कौन सा? 6th नंबर का जो टर्म है वो मिडिल टर्म रहेगा। 6th नंबर का टर्म निकाल लो। 6th नंबर का टर्म निकालेंगे, आ जाएगा हमारे पास t5 प्लस 1 बराबर आएगा 10c5, और -1 की पावर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। -1 की पावर 5 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। 10c5 को सोल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे 5 है, 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। तो हमारे पास 5 दूनी 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 से ये कैंसिल, 4 दूनी 8 से ये कैंसिल, और बचा कुछ 3 दूनी 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36 इंटू 7, 7 6 को 42, और बचेगा 4 7 या 21 और 4 25। तो इसका मतलब 252 करेक्ट आंसर आएगा, ए ऑप्शन। आंसर माइनस में आएगा भाई, आंसर माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा तो बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अरे क्लियर है? चलो तो फिर आगे चलो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन। छाप लो भाई, पेपर में दिख जाएगा तुम्हें, भगवान ने चाहा तो दिख जाएगा। बताओ। हंसने की इजाजत दे दो। अरे यार, हंसते हंसते ही तो काम करना है हमें, है? हमें क्यों, मतलब पेपर को देखकर, पेपर को सोचकर क्यों डिमोटिवेट होना है हमें, है? चलो एक बार हंस जाओ फिर। मेरे साथ में हंसने की कोशिश करो भाई, है ना? पूरे जोश के साथ में हंसने की कोशिश करो। ट्रेन में, बस में, कहीं पर तुम जा रहे हो, आसपास वाले सोचने लगे ये बिना कारण ही क्यों हंस रहा है ना? तो एक बार हंस के दिखा दो, जरा हंस भी दो। मैं देख रहा हूँ यहाँ से सबको। अरे हंसो 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 एक बार, है ना? और पेपर में डिमोटिवेशन नाम का अब मुझे मैसेज मत करना ऐसे डिमोटिवेशन वाले कि हाँ सर डर लग रहा है, अब तो सर क्या ही होगा पता नहीं, है भूकंप ना आ जाए। है ना? हंसो 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 एक बार, कुछ देर के लिए हंसो तो सही। अरे हंस भी जाओ, जरूर पाप लगेगा जिसने नहीं हंसा, जो नहीं हंस रहा है पाप लगेगा भाई। ठीक है ना, ऊपर वाला सब देखता है। हंसो 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 हंसो। हंसोगे तो ही तो भाई साहब दिमाग चलेगा। और जो चीज हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि हाँ पेपर पता नहीं क्या ही होगा पेपर, वो पेपर का लेवल अपने आप ही नीचे आ जाएगा, हमारे सामने पेपर का लेवल अपने आप ही नीचे आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी भाई, z-5 आयोटा अपॉन z+5 आयोटा। आपको एक डायरेक्ट लॉजिक बता रखा है इसे क्वेश्चन का, कि अगर आपके पास हो z-अल्फा अपॉन z+अल्फा, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड बराबर अगर 1 के बराबर हो, तो ऐसे केस के अंदर इसका जो लोकस बनता है और वो बनती है लाइन। और अगर आपको इसमें अल्फा बराबर दे रखा है, प्योरली रियल दे रखा है, अल्फा अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, यहाँ पे जैसे बिना आयोटा वाली संख्या दे रखी है, तब तो होगा हमारे पास x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब है कि y एक्सिस होगा। और अगर अल्फा हमारे को दे रखा हो प्योरली इमेजिनरी, मतलब आयोटा वाली संख्या दे रखी है, उस केस में आएगा y बराबर 0, या फिर हम बोले तो x एक्सिस आएगा। तो आपके पास इसके अंदर क्या आएगा? दी x एक्सिस। आंसर आएगा बी ऑप्शन। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 47। 47 बताओ 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 जल्दी से, क्या आएगा?
क्वेश्चन नंबर अंडर रूट 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, स्क्वायर रूट 1 + 10 अपॉन 1 - 10 किसी का फॉर्मूला होता है क्या? पहले तो अंडर रूट का डेरिवेटिव कर दो। जब अंडर रूट का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट होगा, 1/2 रूट होगा, 1/2 रूट, ये आ जाएगा 1 प्लस का 10x, और 1 - 10x जब ऊपर जाएगा तो आएगा रूट 1 - का 10x आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में है? ऐसा, ये तो हुआ अंडर रूट का। अब अंडर रूट के अंदर ये जो फॉर्मूला है वो काई का फॉर्मूला है, वो है 10π/4 + x का। 10π/4 + x का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा sec² π/4 प्लस का x आ जाएगा। तो भाई देख लो आंसर है क्या कहीं पे, 1/2 1 - 10x अपॉन 1 + 10x sec² π/4 + x। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इनवर्स में तो ऐसा ही क्वेश्चन आता सिंपल सा। कौन है रे ये एग्जाम की याद दिलाने वाले हैं? टॉप लग जाएगा, ध्यान रखना। बताओ, कोस इनवर्स 4/5 है, टेन इनवर्स 2/3 है। ये जो कोस इनवर्स है इसको टेन में चेंज कर लो। बाहर वाला टेन तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, और ये जो टेन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स 4/5, इस कोस इनवर्स को यदि हम टेन इनवर्स में चेंज करें तो वो रहेगा, देखो बेस है और हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर कितना आएगा 3, तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और प्लस यहाँ पे है हमारे पास टेन इनवर्स 2/3 है। ठीक है जी, दो टेन इनवर्स को एक जगह करना है, दो टेन इनवर्स को एक जगह करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + y अपॉन 1 - x इंटू वाई, 3/4 इंटू 2/3 ऐसा आएगा। तो यहां से हमारे पास 9 और 8 17, 17 बटे कितना आ जाएगा 12। सोल्व करोगे इसको तो 1 - 1/2 1/2, ये से कैंसिल होके 17/6। इसको मैं 3 बार करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को, क्या पता मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ टपक जाएगा। अरे ठीक है क्या है? चलो, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 49। आपको दे रखा है इस रेखा के द्वारा y एक्स पर काटे गए अंतखंड कितना होगा। हाँ, और क्या, प्रिपरेशन सही है तो क्यों डरे, बोलो। हम्म, स्टेट वाइज क्या होता है एक बार बता दो। स्टेट वाइज का मतलब होता है भाई, राजस्थान की अलग कट ऑफ जाएगी, हरियाणा की अलग जाएगी, है ना, यूपी की अलग जाएगी, ऐसे। बेटा अगर आपको इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस निकालना है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस निकालना है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस निकालना है ना, रेखा का वाई एक्स पर काटा गया अंतखंड, तो आप उसमें x बराबर 0 पुट कर दो। पुट x = 0। x बराबर जैसे ही 0 पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर sin2α, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा। sin2α का वैल्यू होगा 2 sin अल्फा cos अल्फा, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा, ये से कैंसिल आउट होगा और आ जाएगा 2 sin अल्फा। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। यूपी की कितनी जा सकती है ऐसे तो देखो बता नहीं सकते, वैसे यूपी राजस्थान हरियाणा है ना, इन तीनों में से ही, है ना, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा, इनमें से ही जाएगी भाई मैक्सिमम जो जाएगी, इनकी ज्यादा जाएगी। 24 को जयपुर में भाई मैं कैसे आ सकता हूँ, सेंटर पे तो कैसे आ सकता हूँ, जयपुर मेरे से 50 किलोमीटर दूर है। यूके का नहीं जाएगा ज्यादा, मेरे हिसाब से यूके का नहीं जाना चाहिए, बाकी इस पता नहीं। हाँ जी भाई, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको निकालनी है। अगर समांतर श्रेणी में फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है तो आप उसमें nवें नंबर का टर्म निकालो, उसको लेस देन 0 कर दो। ठीक है, अब इस सीरीज के अंदर a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी, और उसको लेस देन 0 करना है। ये a का वैल्यू है, आप d का वैल्यू निकालोगे, देखो ये है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो d बराबर आएगा -4/5। कैसे आया, 18 पंजे 90 और 1 91, तो आ जाएगा 91/5 में से हम 19 माइनस कर दें, 19 पंजे 95 -4/5, डी आ गया। तो a का वैल्यू 19 है, a का वैल्यू 19 और माइनस का 4/5 और n - 1, और ये आ जाएगा लेस देन 0। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 पंजे 95,
-4n प्लस का 4 लेस देन 0, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा 99 इज लेस देन 4n, n का डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास n इज ग्रेटर देन 24 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, है ना, 24 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा, 24 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा कितना हो जाएगा, 25वें नंबर का टर्म। 25वें नंबर का जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अरे ठीक है क्या, मैं तो किशनगढ़ ट्रेनवाल से ले रहा हूँ बेटा। अरे ठीक है, आ गई के बात समझ में। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 51 नंबर का क्वेश्चन, बोलो जल्दी से। मैंने आज की क्लास में भी आपको बताया था, बच्चा समझ नहीं पाया था। सम ऑफ ओड टर्म, सम ऑफ ओड कोफिशिएंट, सम ऑफ इवन, बताओ कितना आएगा। ये इवन ही तो है। हाँ जी, आइए आइए आइए, बिल्कुल मिलेंगे वहीं पे आपको। हाँ जी, 1 + x⁻15, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी ट्रेवल कर रहे हैं, एक बार कमेंट वाले सेक्शन में मुझे बताइए, बताओ फटाफट से, बोलो 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 फटाफट से, कितने बच्चे ऐसे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स, जो अभी ट्रेवल कर रहे हैं। अरे यार, तुम्हें डराने की कहाँ जरूरत है, तुम पेपर को डरा के आओगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी ट्रेवल कर रहे हैं, वो बस में हैं या ट्रेन में हैं या फिर पहुंच गए हैं सेंटर के ऊपर, जिनका कल एग्जाम है, बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं? लाइब्रेरी में हैं, है क्या कुछ बच्चे जो ट्रेवल कर रहे हैं? है ऐसे? हाँ जी भाई, पवन कुमार, अंजलि, राहुल, सुमीर, बस में हो, मनीषा, डिफेंस लवर, पवन, प्रियंका जाट, खुशी कुशवाहा, विशाल यादव ट्रेन में है। चलो चलो कोई नहीं है ना, जाओ बढ़िया अच्छे तरीके से और आराम से खुशी से शांति से पेपर दियो। अगर आपको ऐसा बताना हो, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना हो, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर आपको बताना हो ना, तो उस केस में तो हम x बराबर 1 पुट करेंगे, पुट x बराबर 1, x बराबर 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 की पावर 15 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल का। अगर हम ऐसा पूछें आपको, सम ऑफ ओड पावर कोफिशिएंट, ओड पावर के कोफिशिएंट, तो ऐसे केस में सम ऑफ ओड पावर, या फिर आपको पूछ ले इवन पावर के कोफिशिएंट्स पूछ ले, इवन पावर वाली टर्म्स के कोफिशिएंट, तो वो क्या होता है, वो होते हैं 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर होगा हमारे पास 14। आपको क्या बोला है यहाँ पे, सम ऑफ, देखो ये जो टर्म है ना C0 C2 C4, ये है इवन पावर वाले के कोफिशिएंट, और वो होते हैं 2 की पावर n-1, 2 की पावर 14। ठीक है क्या? अरे क्लियर है क्या? एक पोल भी आपकी स्क्रीन पर है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, फटाफट से कमेंट दे दो, है ना, पोल वाले का जवाब दे दो फटाफट से। बेचारा ऑपरेटर कितनी मेहनत कर रहा है यार, हैं, सोचो तो सही तुम थोड़ा। हाँ जी भाई, 3 टर्म जो है वो जीपी में है, 3 टर्म जीपी में है। अगर 3 टर्म जीपी में है तो ऐसे केस में हम के का वैल्यू क्या बताएंगे, जब 3 टर्म जीपी में हो तो होगा हमारे पास बीच वाली टर्म का स्क्वायर, बीच वाली टर्म का स्क्वायर और पहली और तीसरी का प्रोडक्ट, k-1 × 6k+3 रहेगा। आप देखो के का वैल्यू पुट करके चेक कर लो, या तो नहीं तो फिर सेटिस्फाई कर लेना बाद में। के बराबर 7 रखता हूं मैं, 7 रखेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 का स्क्वायर आ जाएगा इधर 225, इधर 7 - 1 6, 7 6 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। ये इधर 225 और ये 225 नहीं आएगा, गलत है। आप 4 रखोगे तो 8 और 1 9 81 आ जाएगा, बराबर 4 रखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 6 चौके 24 और 3 कितना आ जाएगा 27 आ गया, बराबर 81 बराबर 81। राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? 24 को है, 2 किलोमीटर दूर है, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बढ़िया बात है।
इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? इनमें से सही स्टेटमेंट फाई, बेटा फाई जो है ना वो सबसेट होता है, बिलोंग कभी नहीं करता, है ना। ये जो फाई है वो सबसेट और इक्वल, तो इसको सही मान सकते हैं ना। ये जो साइन है वो प्रॉपर सबसेट का है, तो प्रॉपर सबसेट है, सही है। अच्छा, फाई के हमने और सेट लगा दिया तो गलत है, तो ये गलत है, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इसमें, है ना। आगे चलो भाई, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 54, समीकरण के मूलों का हरात्मक माध्य। समीकरण के मूलों का हरात्मक माध्य क्या रहेगा, बताना देखें। समीकरण के मूलों का हरात्मक माध्य। बोलो भाई। हम्म समीकरण के मूलों का हरात्मक माध्य, मूलों का हरात्मक माध्य होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हरात्मक माध्य। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, ये कटेगा तो आ जाएगा 2 इंटू सी। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस का 2√5, और अपॉन हमारे पास है माइनस बी, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस √5 आ जाएगा। ये देखो ये वाला ब्रैकेट, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो इससे कट जाएगा 2 बार, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है समांतर समतलों के बीच में दूरी कितनी है। समांतर समतलों के बीच में दूरी कितनी है, फटाफट से बताओ। हाँ जी भाई बताओ। समीकरण, दोनों समांतर समतलों के बीच में दूरी निकालनी है। समांतर समतलों के बीच में दूरी निकालने के लिए इतना सा जो पार्ट है ना वो बराबर होना चाहिए, और इतना सा पार्ट बराबर करने के लिए ये तो है 6x, ये है 2x, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6x माइनस का 3y प्लस आ जाएगा 9z, और प्लस 4 दिया 12, बराबर में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है। दो समांतर समतलों के बीच में दूरी होती है d1 माइनस का d2 और अपॉन √a² प्लस का b² प्लस का c², ये होती है समांतर समतलों के बीच में दूरी। तो आप कर लो माइनस, 12 में से 4 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 12 माइनस 4, और अपॉन √a², 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, प्लस हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। सही है क्या? अरे आ रहा है क्या? ऊपर देखो कितना आ जाएगा? 8। नीचे हमारे पास आएगा 90, 126, 126, 126 के फैक्टर करेंगे तो कितने आते हैं? सही तो किया। 12 में से 3 जाएगा यार, क्या कर रहे हो आप? C1 माइनस C2, देखो 12 और 3 कितने होते? 15। पूरा इरेज करता हूं मैं एक बार। आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस का 3y प्लस आ जाएगा 9z, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12 बराबर 0। C1 माइनस C2 करोगे 15 अपॉन √a² b² c², 36 प्लस का 9 प्लस का आ जाएगा 81 आ जाएगा। सही है, 90, 100, 126, 15/126, 15/√126 आ जाएगा। √126 को क्या लिखा जा सकता है? 126 के फैक्टर कर सकते हैं क्या हम? तो 4 इसमें डिवाइड करेंगे 2 का, तो आ जाएगा हमारे पास 63 आ जाएगा। फिर हम 2 का डिवाइड, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, 21 तिया 63, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 7, 3 √7 आएगा, 15/3 √7, और ये जो इससे कटेगा तो आ जाएगा 5/√7। 5/√7 है ही नहीं। अरे 5/14 आएगा यार, क्या करते हो तुम, पता नहीं। 5/√14, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56, एक गोला है और इस गोले में व्यास है AB का, बिंदु A है, तो बिंदु B आपको बताना है। आसान है, बड़ा आसान सवाल है। बताओ। ये गोला है भाई, इस गोले के अंदर, इस गोले के अंदर ये व्यास है, और इस व्यास के अंदर ए पॉइंट है हमारे पास 1, माइनस का 1, 4, माइनस का 3 है, ए पॉइंट है।
और ये वाला पॉइंट बी है। आपको इसका सेंटर बताना है। सेंटर क्या होगा? आधे का माइनस, आधे का माइनस, आधे का माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास ये सेंटर। सेंटर आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा 1 और आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। बी पॉइंट निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो आएगा 3। 3 माइनस से कितना आ जाएगा? 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो तो आ जाएगा माइनस का 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो आ जाएगा 1। 4 कोमा माइनस का 2 कोमा 1। राइट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन तो भाई साहब क्या ही बताऊं मैं, जहर उगलेगा सवाल ये है ना। अरे जहर का मतलब ऐसा नहीं, हार्ड है। अरे आएगा पेपर में ऐसा क्वेश्चन। 1+x⁻18 है, इसके दो पद के गुणांक, इन दोनों पदों के गुणांक बराबर है। अगर आपको 1+x⁻n इसके प्रसार में पीवा पद और क्यूवा पद इनके गुणांक अगर बराबर हो ना, तो उस केस में आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़कर 2 माइनस करके ब्रैकेट की पावर के बराबर कर देना। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या? 2r प्लस का 4 और प्लस आ जाएगा r माइनस का 2 और माइनस का 2 बराबर ब्रैकेट की पावर जो कितनी है? 18 है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3r बराबर आएगा हमारा 18 और r बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है माध्य विचलन। याद है माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? करो देखिए, बताओ माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? हाँ जी भाई, आपको माध्य विचलन निकालना है और माध्य विचलन निकालने के लिए पहले माध्य निकालते हैं। 5 3 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 8 29, 39 40 50 60 64, 64 आएगा। 64 को आप 8 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा हमारे पास मीन, और मीन कितना आ गया जी? 8 आ गया। अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? x माइनस एक्स बार इसका मोड करोगे, इसका समेशन करोगे और जिसमें जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दो। 3 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5। 5 में से माइनस करोगे तो आएगा 3। 6 में से माइनस करोगे तो आएगा 2। 7 में से माइनस करोगे 1। 8 में से माइनस करोगे 0। 10 में से माइनस करोगे 2। 11 में से करोगे 3। 14 में से करोगे 6 और बटे हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 3 8 2 10 11 12 13 16, 16 और से कितना हो जाएगा? 22 और 22/8 का मतलब हो जाएगा 11/4। 11/4 का मतलब होगा 2.75। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 69 नंबर का क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताना है कितना रहेगा, और फिर खत्म करते हैं क्लास को। ठीक है, अरे वास्तव में भूती वाले ही बनाने थे इसको क्लास, लेकिन सेटलमेंट हुआ नहीं थोड़ा बहुत। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको करेंगे 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो ये रहेगा, सेकंड फंक्शन ये रहेगा। तो पहला जो फंक्शन है ये तो हमारा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन dx। इसका डेरिवेटिव देखो अवेलेबल है क्या? नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, तो आ जाएगा आपके पास x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 log 1 + x² प्लस का c, सही आंसर आ जाएगा। x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 + x², राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बोला है समतल की बिंदु से लंबवत दूरी आपसे पूछी गई है, क्या रहेगी? बता दो फटाफट से। बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर है 60। आपको इसकी लंबवत दूरी बतानी है, और लंबवत दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे?
फॉर्मूला होता है ना लंबा दूरी का, ए x1 प्लस का बी y1 प्लस का सी z1 प्लस का डी बटे रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। आप 2 1 माइनस 1 रखोगे, 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 9 बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 13 बटे अंडर रूट 21। 13 बटे अंडर रूट 21 राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है भाइयों, तो ये है हमारे पास 60 क्वेश्चन मैंने करा दिए। और अगर मुझे लगेगा कि पेपर में वेरिएशन हुआ है ना, तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है, अगर मुझे लगा कि पेपर में वेरिएशन है तो आप लोगों के लिए मैं सेशन रख लूंगा, और अदरवाइज आप आ जाओ, आराम से जाओ, जितनी क्लासें आपको करवा दी है वो करके आओ। ठीक है, मुझे लगेगा पेपर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है तो जो शिफ्ट लगेगी कल, उन शिफ्टों के बेसिस पर मैं आपको एक क्लास वो लगा दूंगा कल। ठीक है, अदरवाइज तो मस्ती से पेपर दो, आप मजे करो। ठीक है भाइयों, चलो जी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है क्या है, आप कहाँ पे हैं, है ना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना जिससे मेरे भी दिल को सुकून मिल जाए, है ना। और नंबर मैंने आपको बता दिया है 95 11 56 55 73, वो जो नंबर है उस नंबर पर आप वॉइस मैसेज मुझे कर सकते हैं। 95 11 56 55 73 ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज मुझे कर सकते हैं आपके पेपर का रिव्यू करने के लिए, है ना। और हर बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के लिए अगर इतना काम हमने किया है, कुछ अच्छा किया है, तो भाई एक आप लोगों का इतना सा काम तो बनता है कि आप लोग यहाँ पे रिव्यू के लिए कमेंट जरूर करें। आप कोई पेज पे लिख सकें तो पेज पे लिखना, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकें तो वॉइस मैसेज करके बताना। इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए सेवा में हाजिर हैं। ठीक है, तो भाई ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिन बच्चों का कल पेपर है और जिन बच्चों का पेपर नहीं है वो बच्चे बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें, रिवीजन करें, पेपर सॉल्यूशंस वगैरह देख लें, रिव्यूज देखें, है ना। मैं एक बार देख लूंगा कि रिव्यूज की क्लासेस शायद हमारी लग गई होगी, पेपर रिव्यू देखना एक बार, है ना। और फिर उसके बाद में आप अगला कदम उठाने की कोशिश करना। लगेगा मुझे चेंजेस तो बिल्कुल क्लास लाऊंगा, अदरवाइज सही है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। अरे भाई साहब, मैंने अब कुछ भी मत सोचो कि टाइम मैनेज होगा कि नहीं होगा, सब कुछ होगा पेपर के अंदर बैठने के बाद में। ठीक है, बाकी मस्त रहो। मैथ्स में मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूं कि 15 से ज्यादा ही क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिल जाएंगे। और पेपर बाद में अगर कहीं मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है ना, तो कम से कम है ना एक बच्चे को तो ये बता देना कि हाँ हम मुकेश सर के शेर हैं, फोड़ कर आए हैं। इतना सा तो जरूर बता देना आप। ठीक है, बस इतनी सी उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि हर एक बच्चा जो अभी बेटा है या ट्रेवल कर रहा है या कहीं पर एग्जाम देने जाएगा, आपके ग्रुप में कहीं पर एक बच्चा अगर मिले तो उसके साथ में हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें। हमारी ये छोटी सी जो फैमिली है वो इन फ्यूचर आप लोगों के लिए ऐसे कदम उठाती रहेगी। ठीक है जी, चलो फिर मैं मिलता हूं आपसे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इस तरीके से हंसता हुआ चेहरा आप लोगों का होना चाहिए अभी, ठीक है, जहां पर भी बैठे और पेपर में भी ऐसे हंसते हंसते जाओगे। ठीक है भाइयों, टाटा बाय बाय, जय हिंद।